Hi guys, my name is सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपी मेडिकल कॉलेज। तो टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रैकियल प्लेक्सस, जो कि अपर लिम्ब का बहुत इंपॉर्टेंट एलएक्यू आता है इस पे। और इसके एलएक्यू पूछने के बाद इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी पूछते हैं और सीधा सेपरेट शॉर्ट नोट भी आते हैं और पैरालिसिस और क्लमकेज पैरालिसिस। तो हम पहले वीडियो में पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस, उसका फॉर्मेशन, उसके बारे में सारे ब्रांचेस, और अगले वीडियो में उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी यानी और पैरालिसिस और क्लमकेज पैरालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? नेटवर्क होता है। और यहाँ पे क्या है? ब्रैकियल प्लेक्सस, इसका मतलब नर्व का नेटवर्क है। तो पहले तो ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे फॉर्म होता है? ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म होता है रूट, ट्रंक, डिवीजन, क्वाड और ब्रांचेस। तो हम पढ़ेंगे, हम समझने के लिए एक ट्री को एज्यूम करेंगे। जैसे कि ट्री कैसे फॉर्म होता है? पहले नीचे से आते हैं रूट, रूट मिलकर क्या बनता है? ट्रंक। पहले क्या आते हैं? रूट, रूट मिलकर क्या बनता है? ट्रंक। और ट्रंक के आगे क्या होता है? डिवीजन। ये इधर से फैले हुए ना, इसे डिवीजन। और डिवीजन के आगे क्या होती है? क्वार्ड। और फाइनली कहाँ पे आता है? ब्रांचेस। यही सारा सीक्वेंस हमें ब्रैकियल प्लेक्सस के फॉर्मेशन में और उसके ब्रांचेस में देखना है। सबसे पहले क्या? रूट, ट्रंक, डिवीजन, क्वार्ड और ब्रांचेस। तो अब हम देखेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे फॉर्म होता है, उसका ओरिजिन और रूट वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो ब्रैकियल प्लेक्सस वेंट्रल, प्राइमरी, वेंट्रल या एंटीरियर, एंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ स्पाइनल नर्व, इससे C5, C6, C7, C8 और T1 से। ये जो स्पाइनल सेगमेंट है ये कभी कभी C4 इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? कभी कभी क्या होता है इसमें? C4 इन्वॉल्व होता है। C4, C5, C6, C7, C8 और T1 थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है या नहीं भी इन्वॉल्व होता। जब ये सेगमेंट एक आगे आया तो इसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स्ड। एक सेगमेंट आगे आया इसलिए प्रीफिक्स्ड। और जब कभी एक सेगमेंट पीछे जाता है, इसका मतलब C6, C7, C8, T1 और T2, इसे क्या कहते हैं? पोस्ट फिक्स्ड। क्या कहते हैं? पोस्ट फिक्स्ड। क्योंकि एक सेगमेंट आगे गया इसलिए पोस्ट फिक्स्ड कहते हैं। तो अब हम ब्रैकियल प्लेक्सस की डायग्राम देखेंगे और सारे पॉइंट उसमें उस डायग्राम में ही देखेंगे, आपको बाकी सारा समझ में आएगा। तो अब हम ब्रैकियल प्लेक्सस की डायग्राम निकालेंगे। तो चलिए अब हम ब्रैकियल प्लेक्सस का डायग्राम देखेंगे। मैं आपको सिंपल डायग्राम बताता हूँ। सबसे पहले रूट वैल्यू लिखिए। ये हो गया C5, ये हो गया C6, ये हो गया C7, ये हो गया C8 और ये हो गया T1। अब पहले क्या बताया? रूट, रूट से क्या फॉर्म होता है? ट्रंक। तो C5 और C6 रूट मिलके क्या फॉर्म होता है? अपर ट्रंक। कौन सा ट्रंक फॉर्म होता है? अपर ट्रंक। फिर C7 रूट, अकेला C7 रूट क्या फॉर्म करता है? मिडल ट्रंक। क्या फॉर्म करता है? मिडल ट्रंक। और जो C8 और T1 मिलके क्या फॉर्म करते हैं? लोअर ट्रंक। क्या फॉर्म करते हैं? लोअर ट्रंक। और ईच ट्रंक क्या करता है? दो दो डिवीजन देता है। क्या करता है आगे? वो दो डिवीजन देता है, एक वेंट्रल डिवीजन और एक डॉर्सल डिवीजन। इसकी ये वेंट्रल डिवीजन, ये डॉर्सल डिवीजन, इसकी ये वेंट्रल डिवीजन, ये डॉर्सल डिवीजन। तो अब हम इसमें नेमिंग करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले ये रूट वैल्यू हो गई। ये क्या हुआ? अपर ट्रंक। क्या हुआ? अपर ट्रंक। फिर क्या हुआ? ये मिडल ट्रंक। फिर क्या हुआ? ये
लोअर ट्रंक। और ये क्या हुई, डिवीजन। ये क्या है, डिवीजन। डिवीजन में कौन कौन सी, पहले वेंट्रल डिवीजन, फिर डॉर्सल। इसी यहाँ पे वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, यहाँ पे भी वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन। अब इस डिवीजन से मिलके डिवीजन कंबाइन होके क्या बनेंगे, कॉर्ड बनेंगे। अब यहाँ पे अपर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन और मिडल ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन मिलकर ज्वाइन होके क्या बनाती है, ये बनाती है लैटरल कॉर्ड। क्या बनाती है, लैटरल कॉर्ड। और सारे ट्रंक के, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन मिलके क्या बताया, अपर ट्रंक की डॉर्सल डिवीजन, मिडल ट्रंक की डॉर्सल डिवीजन और लोअर ट्रंक की डॉर्सल डिवीजन मिलके क्या बनाती है, पोस्टीरियर कॉर्ड। क्या फॉर्म होती है, पोस्टीरियर कॉर्ड। और लोअर ट्रंक की, क्या बताया, लोअर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन अकेली मीडियल कॉर्ड बनाती है। क्या क्या बताया मैंने कॉर्ड में, अपर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन और मिडल ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन फॉर्म होके क्या बनाया, इसने बनाया लैटरल कॉर्ड। क्या बनाया, लैटरल कॉर्ड। और लोअर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन ने क्या बनाया, मेडियल कॉर्ड। क्या बनाया, मेडियल कॉर्ड। फिर सारे ट्रंक के डॉर्सल डिवीजन, इसका मतलब अपर ट्रंक की डॉर्सल डिवीजन, मिडल ट्रंक की डॉर्सल डिवीजन, लोअर ट्रंक की डॉर्सल डिवीजन मिलके कंबाइन होके क्या बनाया, पोस्टेरियर कॉर्ड। क्या बनाया, पोस्टेरियर कॉर्ड। ये क्या हुआ, इसका हेडिंग कॉर्ड, और ये क्या हुआ, ट्रंक। अब ये जो लैटरल कॉर्ड है ये 3 ब्रांचेस देती है। क्या क्या करती है, 3 ब्रांचेस देती है। 3 ब्रांचेस का नाम क्या है, यल, यम, फिर यल। ऐसे याद रखना, यल, यम, फिर यल। और जो मिडल कॉर्ड है वो यम, मीडियल कॉर्ड। 4 यम से स्टार्ट होने वाली ब्रांचेस देती है। 4 यम से स्टार्ट होने वाली ब्रांचेस देती है। और एक अल्नार, एक 5वीं ब्रांच कौन सी देती है, अल्नार। अब ये अल्नार नेम एज इट इज नीचे लिखना। ये क्या है, पोस्टीरियर कॉर्ड के नर्व की याद रखने की ट्रिक है। क्या, अल्नार। क्या, अल्नार। अब हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस। लैटरल कॉर्ड से मैंने ट्रिक क्या बताई, लैटरल कॉर्ड से यल, यम, यल। तो सबसे पहले नर्व आती है लैटरल पेक्टोरल नर्व। फिर क्या बताइए, यम, यम से क्या, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस, ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये आर्म के फ्रंट कंपार्टमेंट में जो मसल है इसको सप्लाई करती है। किसको, आर्म के फ्रंट के कंपार्टमेंट में जो मसल है इसको सप्लाई करती है। आर्म के फ्रंट के कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल है, बाइसेप ब्रैकाई, कोरैकोब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस। और आर्म के लैटरल साइड के स्किन को भी सप्लाई करती है। ये मस्कुलोक्यूटेनियस यहाँ पे सप्लाई करती है। आपको लिखना है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व नाम डाल के क्या लिखना है, आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में नर्व सप्लाई करती है। और मसल के नाम लिख देना, बाइसेप ब्रैकाई, कोरैकोब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस। और ये जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है ये पेक्टोरलिस मेजर प्लस पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है। पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है। और फिर क्या आया, यल से लैटरल रूट ऑफ मेडियन नर्व। क्या हुआ, लैटरल रूट ऑफ मेडियन नर्व। ये क्या करती है,
ये मेडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व से कंबाइन करके मीडियन नर्व फॉर्म करती है। ये क्या क्या करती है? लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व से ज्वाइन करके मीडियन नर्व बनाती है। और मीडियन नर्व किसे सप्लाई करती है? फोरआर्म के लॉन्ग मसल, फोरआर्म के जो लॉन्ग मसल है एंटीरियर कंपार्टमेंट के, और फिर थिनार मसल को सप्लाई करती है। किसे? थिनार मसल और फोरआर्म के फ्रंट कंपार्टमेंट के मसल को सप्लाई करती है। अब ये तीनों नर्व लैटरल कॉर्ड से जो ओरिजिनेट होते हैं, इनकी रूट वैल्यू, तीनों की भी रूट वैल्यू एक ही है। क्या रूट वैल्यू है इनकी? C5, C6 और C7। इन सब के आगे लिखिए C5, C6 और C7। अब हम मेडियल कॉर्ड के ब्रांचेस देखेंगे। मेडियल कॉर्ड के ब्रांचेस लिखते वक्त ये दोनों याद रखिए, इन दोनों से दो आगे लिखिए। यहाँ पे क्या है? सिर्फ लैटरल पेक्टोरल नर्व। यहाँ पे क्या कीजिए? मेडियल पेक्टोरल नर्व लिखिए। और यहाँ पे क्या है? लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो यहाँ पे क्या कीजिए? मेडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब जो मेडियल पेक्टोरल नर्व है, ये भी पेक्टोरलिस मेजर प्लस पेक्टोरलिस माइनर को ही सप्लाई करती है। और ये जो मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ये मैंने यहाँ पे बताया था कि ये दोनों फ्यूज होती है, ये दोनों कंबाइन होती है और आगे क्या बनाती है? मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व किसे सप्लाई करती है? थिनार मसल और फोरआर्म के इस कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। फिर आती है मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। क्या? मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। इसके नाम में ही कहाँ पे सप्लाई करे बता देगी। क्या? मेडियल क्यूटेनियस। इसका मतलब आर्म के मेडियल साइड के स्किन को सप्लाई करेगी, यहाँ से सेंसरी इंपल्स कैरी करेगी। कहाँ से? आर्म के मेडियल साइड से स्किन से सेंसरी सप्लाई कैरी करेगी। फिर क्या आएगी? सेम वही, सिर्फ ही तो यहाँ पे फोरआर्म करना है। क्या लिखना है? मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। यहाँ पे भी सेम लिखना है, आर्म के मेडियल साइड से सेंसरी इंपल्स कैरी करेगी, फोरआर्म। अब यहाँ मैंने बताया अल्नार। क्या? अल्नार नर्व। और यही नीचे यही लिखना है आपको सीधे, अल्नार। अब इन सारे के रूट वैल्यू, ये जो पहले 4 है ना, M से स्टार्ट होते, इसकी रूट वैल्यू है C8 एंड T1। इन सारी की रूट वैल्यू क्या है? C8 और T1। और जो अल्नार है, इसमें सिर्फ C7 आगे लगा दीजिए और C8 एंड T1 लिख लीजिए। C7, C8 और T1 लिख लीजिए। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर क्वाड की ब्रांचेस। अब ट्रिक है अल्नार। सबसे पहले U से स्टार्ट होती है, अपर सबस्कैपुलरिस। क्या? अपर सबस्कैपुलरिस। फिर आती है L से लोअर सबस्कैपुलरिस। तो ये दो पहली नर्व है अपर सबस्कैपुलरिस। ये नर्व सप्लाई करती है सबस्कैपुलरिस मसल को। किससे? सबस्कैपुलरिस मसल। और ये इसको हेल्प करती है, ये जो लोअर सबस्कैपुलरिस है, ये इसको हेल्प करती है। और क्या करती है? और एक टेरिस मेजर मसल को सप्लाई करती है। किससे? टेरिस मेजर मसल को सप्लाई करती है। पहले अपर सबस्कैपुलरिस क्या करती है? सबस्कैपुलरिस मसल को नर्व सप्लाई करती है। फिर लोअर सबस्कैपुलरिस नर्व क्या करती है? अपर सबस्कैपुलरिस नर्व को हेल्प करती है सप्लाई करने के लिए, और एक मसल को सप्लाई करती है, इसका नाम है टेरिस मेजर। फिर क्या आती है? नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई। क्या? नर्व टू
लैटिस्मस डॉर्साई। इसे थोरैकोडॉर्सल नर्व भी क्या कहते हैं, क्या थोरैकोडॉर्सल नर्व भी कहते हैं, थोरैकोडॉर्सल नर्व इसे कहते हैं। और ए से क्या, एक्सिलरी नर्व, क्या एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व किसे सप्लाई करती है, डेल्टॉइड मसल, किसे, डेल्टॉइड मसल, और किसे, टेरिस माइनर। और मेजर को किसने सप्लाई किया, लोअर सबस्कैपुलरिस मसल ने और एक्सिलरी नर्व ने टेरिस माइनर को सप्लाई किया। फिर आती है रेडियल नर्व, क्या रेडियल नर्व। ये जो रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व है, ये थिकेस्ट ब्रांच होती है ब्रैकियल प्लेक्सस की। ब्रैकियल प्लेक्सस की बोल रहा हूँ, बॉडी की नहीं, पूरे बॉडी की थिकेस्ट नर्व होती है साइटिक नर्व। रेडियल नर्व थिकेस्ट ब्रांच है लेकिन ब्रैकियल प्लेक्सस की। थिकेस्ट ब्रांच किसकी है, ब्रैकियल प्लेक्सस की, किसकी, ब्रैकियल प्लेक्सस की। और ये सप्लाई किसको करती है, ट्राइसेप ब्रैकाई के सारे हेड को, ट्राइसेप ब्रैकाई के सारे हेड को। फिर और ये जो नर्व है ये 12 मसल बैक ऑफ हैंड, बैक ऑफ हैंड के 12 मसल को सप्लाई करती है। किससे, बैक ऑफ हैंड के 12 मसल है, इसको सप्लाई करती है। इसके बारे में क्या क्या लिखना है, रेडियल नर्व, थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। दूसरा क्या, ट्राइसेप ब्रैकाई के सारे हेड को ये नर्व सप्लाई करती है। फिर 12 मसल ऑफ बैक ऑफ हैंड को सप्लाई करती है। अब इसकी रूट वैल्यू देखेंगे, इसकी रूट वैल्यू है C5 और C6, इसकी भी सेम वैल्यू C5 C6, और इसकी वैल्यू C5 से नहीं C6 से C8 तक, C6 C7 और C8 तक आती है। और एक्सिलरी नर्व की वैल्यू फिर C5 और C6। और रेडियल नर्व की रूट वैल्यू लिखते समय पूरे ब्रैकियल प्लेक्सस की जो रूट वैल्यू है वो लिख लीजिए, क्या C5 C6 C7 C8 और T1, पूरे ब्रैकियल प्लेक्सस की जितनी भी रूट वैल्यू है वो रेडियल नर्व को आएगी। अब ये हुए सारी कॉर्ड की ब्रांचेस। और अब हम देखेंगे ट्रंक की ब्रांचेस। ट्रंक से 2 ब्रांचेस आती है, अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलती है। इनका नाम है, पहले तो यहाँ से और यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलती है, और यहाँ से निकलने वाली का नाम क्या है, सुप्रास्कैपुलर नर्व। और यहाँ नीचे से आती है, उसका नाम है नर्व टू सबक्लेवियस, क्या नर्व टू सबक्लेवियस। और अब रूट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है उसको देखेंगे। और सिर्फ C5 रूट से कौन सी ब्रांच निकलती है, नर्व टू रोम्बॉइड। कौन सी, नर्व टू रोम्बॉइड। ये जो नर्व टू रोम्बॉइड है, ये रोम्बॉइड मेजर प्लस रोम्बॉइड माइनर को सप्लाई करती है। और C5, ये हो गई पहले, C5 से कौन सी ब्रांच आती है, नर्व टू रोम्बॉइड, और ये रोम्बॉइड मेजर और माइनर को सप्लाई करती है। अब C5 C6 और C7 इनसे निकलती है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। कौन सी, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसको नर्व टू बेल भी कहते हैं, क्या नर्व टू बेल। और इसका दूसरा नाम क्या है, नर्व टू बेल। और एक ब्रांच निकलती है
ये C5, C6, C7 और C8 से मिलके और एक ब्रांच निकलती है, इसका नाम है ब्रांच 2, लॉन्गस कोलाई, और क्या स्केलेनी मसल को ये ब्रांच जाती है, स्केलेनी मसल को ब्रांच जाती है। तो फिर एक बार हम डायग्राम को समराइज करते हैं। पहले डायग्राम निकालते वक्त आप रूट वैल्यू लिखिए C5, C6, C7, C8 और T1। अब इससे क्या कीजिए, रूट निकालिए। सबसे पहले C5 और C6 रूट मिलके क्या बनता है, अपर ट्रंक। अब और C7 रूट से, अकेले C7 रूट से क्या निकलता है, मिडल ट्रंक। और C8 और T1 रूट मिलके क्या बनाता है, लोअर ट्रंक। अब हर एक ट्रंक क्या करेगा, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल डिवीजन देगा। क्या देगा, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल डिवीजन। अब अपर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन और मिडल ट्रंक की कौन सी वेंट्रल डिवीजन मिलके कौन सी कॉर्ड फॉर्म करती है, लैटरल कॉर्ड। क्या फॉर्म करती है, लैटरल कॉर्ड। और जो सारे ट्रंक की डॉर्सल डिवीजन, अपर ट्रंक की, मिडल ट्रंक की, लोअर ट्रंक की जो डॉर्सल डिवीजन है, ये जो सारे डॉर्सल डिवीजन है, ये कंबाइन होके क्या फॉर्म करती है, पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करती है। और लोअर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन, अब ये अकेले रह गए ना, लोअर ट्रंक की वेंट्रल डिवीजन क्या फॉर्म करती है, मेडियल कॉर्ड। अब हमें देखने हैं कॉर्ड के ब्रांचेस। सबसे पहले मैंने क्या बताया, लैटरल कॉर्ड के लिए LML, इसका मतलब सबसे पहले लैटरल पेक्टोरल नर्व। एल से क्या, लैटरल पेक्टोरल नर्व, ये क्या करती है, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को नर्व सप्लाई करती है। फिर क्या बताया, यम से क्या, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ये किससे सप्लाई करती है, आर्म के फ्रंट के कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। और स्किन को भी, आर्म के लैटरल साइड के स्किन को भी सप्लाई करती है। इसमें कौन कौन से मसल आते हैं, कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकाई और ब्रैकियोरेडियलिस, क्योंकि आर्म के फ्रंट के कंपार्टमेंट में यही मसल आती है और ये नर्व इसको सप्लाई करेगी। फिर क्या आता है, लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड ने इसको, लैटरल कॉर्ड से कौन सी ब्रांच आई, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आई। और पूरे जितने भी लैटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस आती है, इन सब की रूट वैल्यू एक ही है, C5, C6 और C7। फिर मेडियल कॉर्ड, मेडियल कॉर्ड को याद रखने के लिए मैंने क्या कहा, 4M लिखिए और फिर अल्नार से U, और ये अल्नार पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए एज इट इज लिख लीजिए ULNAR, अल्नार। और सबसे पहले M से, यहाँ पे क्या था, लैटरल पेक्टोरल नर्व था, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेडियल पेक्टोरल नर्व। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, लैटरल पेक्टोरल नर्व, और यहाँ पे क्या है, मेडियल पेक्टोरल नर्व। ये भी पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को भी मेजर और माइनर को ही सप्लाई करेगी। फिर यहाँ पे क्या था, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, यहाँ पे सिर्फ लिखिए मेडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब ये दोनों कंबाइन होती है और क्या बनाती है, मेडियन नर्व। और मेडियन नर्व किसको सप्लाई करती है, थिनार मसल को और फोरआर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। फिर आया मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और क्या आया, मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। सिर्फ यहाँ पे आर्म और फोरआर्म और बाकी सारा एज इट इज। और ये क्या करती है, स्किन से सेंसरी इंपल्स भेजती है ऊपर की तरफ। और फिर अल्नार नर्व, और मैंने इसकी रूट वैल्यू के लिए क्या बताया, जितने भी M से स्टार्ट होते हैं उसके लिए C8 और T1, और जो अल्नार है उसको सिर्फ इसके आगे C7 लगा दीजिए और C8 एंड T1 हो जाएगा। फिर अब नीचे अल्नार, U से अपर सबस्कैपुलरिस, ये किसे सप्लाई करती है, सबस्कैपुलरिस मसल को। फिर क्या आती है, लोअर सबस्कैपुलरिस। लोअर सबस्कैपुलरिस अपर सबस्कैपुलरिस को हेल्प करती है, किससे, सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करने के लिए। और दूसरी एक नर्व को सप्लाई करती है, इसका नाम है टेरिस मेजर। फिर क्या, यन से क्या, नर्व टू लैटिस्मस डॉर्स से, इसको थोरैकोडॉर्सल नर्व भी कहते हैं।
इसका नाम क्या है, नर्व टू लैटिस डॉर्सा है, तो लैटिस डॉर्सा मसल को सप्लाई करेगी। फिर एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड मसल और टेरिस माइनर को सप्लाई करेगी। फिर क्या है, रेडियल नर्व, रेडियल नर्व के बारे में मैंने 3 बातें बताई। एक तो ए ब्रैकियल प्लक्सस की थिकेस्ट ब्रांच, किसकी, ब्रैकियल प्लक्सस की। फिर ट्राइसेप ब्रैकाई, ट्राइसेप ब्रैकाई के ऑल हेड को सप्लाई करेगी और टेल मसल ऑफ बैक ऑफ हैंड को सप्लाई करेगी। फिर क्या बताया, फिर आए ट्रंक की ब्रांचेस, ट्रंक की ब्रांचेस में अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकलती है, एक सुप्रास्कैपुलरिस और नीचे सब क्लेवियस। कौन सी, सब क्लेवियस। फिर मैंने रूट से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है ये बताया, रूट से कौन कौन सी, अकेले C5 से कौन कौन सी नर्व टू रोम्बॉइड निकलती है, ये मेजर और माइनर को सप्लाई करेगी, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर को सप्लाई करेगी। फिर C5, C6 और C7 से जो नर्व आती है उसे नर्व टू सेरेटस एंटीरियर या नर्व टू बेल कहते हैं। और आगे और क्या बताया, C5, C6, C7 और C8 से मिलके क्या बनती है, ब्रांच टू लॉन्गस कोला और स्केलेनी मसल। तो अब हम नोट्स में क्या क्या लिखा है ये देखेंगे। नोट्स में सारी यही बातें लिखी है, रूट कैसे, ट्रंक कैसे फॉर्म होते हैं, डिवीजन कैसे आती है और कॉर्ड कैसे फॉर्म होते हैं, सारे। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आए तो नोट्स में पढ़ने लायक कुछ नहीं है, सारी बातें मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से आता है तो यही डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि कौन कौन से रूट है, कौन कौन से रूट बन के कौन सा ट्रंक बनता है, फिर ईच ट्रंक से दो डिवीजन निकलती है, फिर कौन कौन से डिवीजन बन के कौन सी कॉर्ड बनाती है, यही सारी बातें आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के। रूट कौन से है, फिर ट्रंक, 3 ट्रंक लिख लीजिए, अपर मिडल लोअर। अपर ट्रंक किससे बना ये लिखिए, मिडल ट्रंक में मिडल ट्रंक किससे, लोअर ट्रंक में वो किससे बन के फॉर्म हुआ, ये सारी सब बातें लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। और तो गाइज आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टा आईडी को फॉलो करके वहाँ इंस्टा से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम अगले लेक्चर में इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी और सब बचे हुए पॉइंट देखेंगे। तो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।